नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देवचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोग विज्ञान पे चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने टीके, अन्य दवाएं, कुछ रोगों पे चर्चा किया था। अब इस वीडियो में देखते हैं पौधों से निकलने वाले विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ। इसी पे चर्चा करते हैं। पौधों से निकलने वाले विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ। मेटाफ्लोलिज्म के फलस्वरूप तमाम अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। पौधे इस अपशिष्ट पदार्थों को अपनी छालों या पत्तियों में जमा करते रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित हैं। कुछ महत्वपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कुनैन और लेटेक्स। कुनैन यह सिनकोना की छाल से निकलता है। कुनैन सिनकोना की छाल से निकलता है। इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, लेकिन आजकल इसके स्थान पर क्लोरोक्विन नामक दवा दी जा रही है। अगला है लेटेक्स। यह रबड़ के पौधों से निकलता है। लेटेक्स, इसी से प्राकृतिक रबड़ बनता है। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि कृत्रिम रबड़ को आइसोप्रीन कहा जाता है। आइसोप्रीन कहा जाता है। लेटेक्स। पपीते से पेपेन नामक लेटेक्स निकलता है। पपीते से पेपेन नामक लेटेक्स निकलता है। अगली है टेनिन। टेनिन क्या है? टेनिन कच्चे और कसैले फलों से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग चमड़े को सख्त बनाने में किया जाता है। चमड़े को सख्त बनाने में प्रयोग किया जाता है टेनिन का। अफीम क्या है? अफीम भी है एक दोस्तों, ये भी एक पदार्थ है जो पौधों से निकलता है। अफीम पोस्ते के फलों से प्राप्त होता है। पोस्ते के फलों से हीरोइन भी प्राप्त होती है। पोस्ते के फलों से अफीम प्राप्त होती है। पोस्तों के फलों से ही हीरोइन प्राप्त होती है। इस नशीले पदार्थों का प्रयोग तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहले बाराबंकी में खूब अफीम होती थी, लेकिन अब इसका केंद्र गाजीपुर हो गया है। कैफीन यह चाय और कॉफी में पाई जाती है। चाय और कॉफी में कैफीन पाई जाती है। इसका प्रयोग भी तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। निकोटीन यह तंबाकू में पाई जाती है। निकोटीन तंबाकू में पाई जाती है। इसका प्रयोग भी तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कुछ पौधे से प्राप्त होने वाले अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ। एक है केसर। यह केसर के फूल या कली से प्राप्त होता है। केसर के फूल या कली से प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से वर्तिका या वर्तिकाग्र जैसी स्त्री भागों से प्राप्त होता है। केसर मुख्य रूप से कश्मीर से प्राप्त होता है। लौंग है। लौंग यह बंद और सूखी कलियों से प्राप्त होता है।
सन पटसन और जूट। सन पटसन और जूट यह पौधों के तने से प्राप्त होता है। कपास यह बीज से प्राप्त होता है। कपास बीज से प्राप्त किया जाता है। कार्ख यह ओक नामक पौधों से प्राप्त होता है। ओक नामक पौधे से कार्ख प्राप्त होता है। पौधों से निकलने वाले महत्वपूर्ण कुछ अम्ल हैं दोस्तों, देखते हैं। एक है टारटेरिक एसिड। यह इमली और अंगूर से प्राप्त होता है। इमली और अंगूर से टारटेरिक एसिड प्राप्त होता है। इसका प्रयोग छेना बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अगली है सिट्रिक एसिड। यह नींबू और संतरा के छिलका में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड। कुछ और भी हैं दोस्तों। एक है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है दोस्तों, यह सेब और कच्चे चने में पाया जाता है। कच्चा चना हो या सेब हो, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। अगला है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड यह खट्टी बूटी में पाया जाता है। खट्टी बूटी में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड। अगला है सल्फोनिक एसिड। प्याज काटने से जो आंसू निकलता है, इसी को ही सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इसी का कारण है जो आंसू निकलता है। अगला है सल्फर। लहसुन की गंध इसी के कारण आती है। सल्फर के कारण लहसुन की गंध आती है। तो दोस्तों, बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे दोस्तों। अगला सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों पर्यावरण। पर्यावरण पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ चाहे फिजिक्स कहो आप, चाहे केमिस्ट्री कहो, चाहे भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, किसी एक को हम उठाएंगे दोस्तों। कोई भी उठा लेते हैं, देखो कौन सा, दोनों ही वैसे हैं। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। एक एक सब्जेक्ट एक एक तरह से कंप्लीट होता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलती हैं और बेहतरीन क्लास में और सब्जेक्ट, नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।